विश्व के सबसे प्राचीन हिंदू धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें जानने का जितना प्रयास करो वो उतनी ही गहराती चली जाती हैं। हिंदू धर्म के गौरव से जुड़े जितने तथ्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उससे कई ज्यादा तथ्य तो इस धरती ने अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो समय समय पर बाहर निकलकर अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई ऐसी खोज हुई हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि हमारा सनातन धर्म इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों पूर्व से अपनी उत्पत्ति की मंगल गाथा गाता चला आ रहा है। और आज मैं आपको बताऊंगा उन्हें आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है वानर भगवान के गुम हुए शहर की खोज। और इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा मध्य अमेरिका के पूर्वी होंडुरास के मस्कीटिया क्षेत्र में। दरअसल ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर से एक बार शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग उड़ान भर रहे थे कि तभी होंडुरास के जंगलों के बीच उनकी नजर वानर भगवान के गुम हुए शहर पर पड़ी, जिसके बारे में मान्यता थी कि वहाँ लोग एक बड़ी वानर मूर्ति की पूजा करते थे। लिंडबर्ग की जानकारी को आधार बनाकर एक अमेरिकी एडवेंचरर थियोडोर मोड ने इस गुम हुए शहर को 1940 में ढूंढ निकाला। उसने दावा किया कि इस क्षेत्र में स्थानीय भारतीयों ने एक विशालकाय वानर मूर्ति के लिए कई बलिदान दिए, लेकिन इससे पहले कि वो इस क्षेत्र की एकदम सटीक दिशा का ऐलान करता, उससे पहले ही लंदन में कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। दरअसल मोड पहले से ही उस जगह की खोज में लगे हुए थे, जिसके बारे में सबसे पहले दावा हेमन कोर्टेज ने किया था और कहा था कि ये देवताओं का रहस्यमय स्थान है और यहाँ स्वर्ण का गुप्त भंडार भी है। बाद में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय और लेजर मैपिंग केंद्र के खोजकर्ताओं ने सच्चाई का पता लगाने के लिए मस्कीटिया क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी और पाया कि पूर्वी होंडुरास के अंतिम छोर में जंगलों के बीच प्राचीन काल के पिरामिड स्थापित थे, जहाँ वानर भगवान की मूर्ति मिली, जिसके बारे में पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि वो मूर्ति वास्तव में भगवान श्री हनुमान से संबंध रखती है। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण के किष्किंधा कांड और युद्ध कांड में भी किया गया है, जिसके अनुसार जब हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज से मिलने के लिए पाताल लोक की यात्रा पर गए तो वहाँ उन्होंने पाताल सम्राट का वध करके मकर ध्वज को वहाँ का राजा घोषित कर दिया और तब से वहाँ भगवान के रूप में मकर ध्वज की पूजा होने लगी। और वो पाताल लोक था भारत के ठीक विपरीत दिशा में स्थित वो क्षेत्र जहाँ वानर भगवान की मूर्ति और उनके गुम हुए शहर की खोज हुई। यही कारण है कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका के प्राचीन अमेरिकी अपने देवताओं की मूर्तियों को लाल रंग में रंगते हैं। इसी क्षेत्र के पेरू में वैदिक हवन कुंड का पाया जाना भी इस क्षेत्र में वैदिक प्रभाव को प्रमाणित करता है। खोजकर्ताओं ने जब जानकारी जुटाई तो उन्हें पता लगा कि बहुत पहले वहाँ एक मंदिर भी हुआ करता था और वहाँ जो भी अवशेष खोजकर्ताओं को मिले उन्हें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन में देखा जा सकता है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में, जहाँ योग्यकर्ता नाम की जगह पर खुदाई के दौरान एक ऐसे प्राचीन मंदिर की खोज हुई जहाँ भगवान शिव और श्री गणेश की पूजा अर्चना होती थी। दरअसल हुआ ये कि योग्यकर्ता में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एक लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया। 2 दशकों के दौरान यूनिवर्सिटी ने योग्यकर्ता के बाहरी कैंपस में काफी निर्माण किया था, लेकिन उस दौरान कोई मंदिर नहीं मिला। लेकिन योग्यकर्ता के आसपास ही मंदिर होने की प्रबल संभावना सभी के मन में थी। आसपास के गांव के नाम की शुरुआत में भी कैंडी शब्द का काफी प्रयोग होता था, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब है मंदिर। इसलिए लाइब्रेरी के निर्माण और जमीन में दबे मंदिर की सत्यता को जानने के लिए खुदाई शुरू हुई। इस दौरान लगभग 1100 साल पुराने 2 छोटे मंदिर जमीन से बाहर निकले, जिसमें से मुख्य मंदिर में एकदम संरक्षित अवस्था में भगवान श्री गणेश की मूर्ति मिली और इसी मूर्ति के बगल में था भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग। वहीं दूसरे मंदिर में 20 फीट बाय 13 फीट का एक और शिवलिंग मिला और साथ ही 2 बेदियां और नंदी की प्रतिमा भी मिली। शोधकर्ताओं का मानना है हिंदू धर्म लगभग 1000 साल तक इंडोनेशिया का प्रमुख धर्म हुआ करता था। केवल योग्यकर्ता ही नहीं बल्कि बाली में भी निर्माण कार्य के दौरान एक ऐसा मंदिर मिला जिसे इंडोनेशियाई द्वीप में खोजा गया सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर माना जाता है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने बताया कि जब वो दिनपसार स्थित हिंदू स्टडी सेंटर में खुदाई कर रहे थे तब उन्हें स्टोन टेम्पल के अवशेष मिले, जिसका निर्माण 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। प्राचीन मूर्तियों के मिलने का सिलसिला यही नहीं थमा। रूस के वोल्गा क्षेत्र के एक बहुत पुराने गाँव में भी एक खुदाई के दौरान बहुत प्राचीन विष्णु मूर्ति मिली थी।
ये मूर्ति इस्तराया मैना गांव में मिली थी, जो कि 1700 साल पहले घनी आबादी वाला गांव हुआ करता था। इसलिए इस जगह को रूसी शहरों की जननी भी कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां लगभग 700 सालों तक खुदाई की गई और यहाँ विष्णु जी की मूर्ति के अलावा कई दुर्लभ सिक्के, पेंडेंट, अंगूठियां भी मिली। वहीं दूसरी ओर हड़प्पा में भी वर्ष 1940 के दौरान एक खुदाई में बहुत प्राचीन शिवलिंग मिला था, जो लगभग 5000 साल पुराना था। इसके अलावा मिस्र में कुसेर अल-कादिम नाम की जगह पर एक टूटे हुए जार में तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा एक शिलालेख मिला, जो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के वैज्ञानिकों ने जब जार का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि वो जार भारत में बना हुआ था। इसी तरह ओमान में भी तमिल ब्राह्मी लिपि और एक बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा मिला, जो अब से लगभग 1900 साल पुराना है। यहाँ तक कि चीन के क्वांजोउ में भी दक्षिण भारतीय ढंग से बने शिव मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन विष्णु मंदिर अंकोर वाट के बारे में मैं आपको अपने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। ये खोज प्रमाणित करती हैं कि हिंदू धर्म उस विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें हजारों सालों से पूरे विश्व में फैलकर अपनी महान गाथा को बयां कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, नारायण नारायण।